आपस में एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और दोनों अक्सर साथ साथ रहते थे। एक दिन वे दोनों शिकार खेलने के लिए एक जंगल में साथ में गए। वहाँ वो दोनों घंटों तक शिकार की खोज में घूमते रहे। काफ़ी देर बाद राजकुमार बहुत थक गया और उसे प्यास भी लगी। वे अपने घोड़े से उतर गए और अपने अपने घोड़ों को एक पेड़ से बांध दिए। राजकुमार वहीं घोड़े के पास बैठ गया और वजीर का बेटा पानी की खोज में चल दिया। उसको जल्दी एक छोटी सी नदी मिल गई। वहाँ राजकुमार की प्यास को तो भूल गया और वो उस नदी के स्रोत को ढूंढने चल दिया। वो 1-2 मील हो गया होगा कि उसको स्रोत मिल गया। वहाँ उसे एक बहुत सुंदर परी को एक शेर के सहारे बैठा देखा। उसने यह भी देखा कि वह शेर उस परी से डरा हुआ था। यह दृश्य देखकर वह आश्चर्य से चौंक उठा और इसे बताने के लिए राजकुमार के पास दौड़ गया। साथ ही उसने राजकुमार को पिलाने के लिए थोड़ा सा पानी भी साथ ले आया। जब वजीर का बेटा राजकुमार के पास पहुंचा तो राजकुमार ने पूछा, अरे इतने देर तुम कहाँ रह गए और तुम ऐसे डरे हुए क्यों दिखाई दे रहे हो? क्या हुआ है तुम्हें? वजीर के बेटे ने जवाब दिया, कुछ नहीं कुछ नहीं। राजकुमार बोला, कुछ तो हुआ, तुम्हारा चेहरा बता रहा है कि तुम्हारे साथ जरूर कुछ हुआ है। तब वजीर के बेटे ने उसे बताया कि उसे एक बहुत सुंदर लड़की को देखा था। वह शेर के सहारे बैठी हुई थी और शेर उससे बहुत डरा हुआ लग रहा था। ऐसा था उसकी सुंदरता का जादू। राजकुमार बोला, मैं भी ऐसी लड़की को देखना चाहूँगा, तुम मुझे उसके पास ले चलो। वजीर का बेटा राजी हो गया और दोनों उस लड़की की तरफ चल दिए। वहां जाकर उन्होंने देखा कि शेर तो उस परी के गोद में शेर रखकर सो रहा है। वजीर का बेटा बोला, डरो मत, हम उतनी देर में उस लड़की को पकड़ लेते हैं जबकि शेर सोया हुआ है। वह दोनों उस लड़की के करीब चले गए। वजीर के बेटे ने शेर का सर उठाया और उसको जमीन पर लिटा दिया, जबकि राजकुमार ने लड़की को पकड़ा और उसके साथ लेकर वहां से चल दिया। वजीर का बेटा वहीं रह गया। जब शेर जागा तो वहां वजीर के बेटे के अलावा किसी और को ना देखकर बोला, अरे वह परी कहाँ गई? वजीर का बेटा बोला, मेरे दोस्त उसको ले गया। शेर बोला, तुम्हारा दोस्त? तुम उसको अपना दोस्त कहते हो जो तुमको मरने के लिए यहाँ छोड़ गया? तो वह तुम्हारा दोस्त नहीं हुआ तो तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है। कोई सच्चा दोस्त इस तरीके से अपने दोस्त के साथ नहीं करेगा जैसा तुम्हारे साथ किया है। अब मैं तुम्हें सच्ची दोस्तों की एक कहानी सुनाता हूँ। एक बार की बात है कि 3 दोस्त थे। एक राजकुमार था, एक ब्राह्मण था और बढ़ई था। इन तीनों के पास अपनी अपनी खास चतुराई थी। राजकुमार मुश्किल से मुश्किल और पेचीदे से पेचीदे मसलों को बहुत जल्द सुलझा देता था। ब्राह्मण मरे हुए आदमी को जिंदा कर सकता है और बढ़ई चंदन की लकड़ी का एक ऐसा घर बना सकता जो उसके मालिक के कहने पर कहीं भी जा सकता था। दोस्तों, ये थी आज की कहानी का दूसरा भाग। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं इसी तरीके के वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड।